बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फॉरसाइट फोरम क्या है पाई नेटवर्क का? फॉरसाइट फोरम को पाई नेटवर्क ये कहता है कि ये मेरा सबसे बड़ा पावर स्टॉक है, मैं इसकी मदद से सब कुछ बदल के रख दूंगा। जी हाँ, वो कहते हैं कि फॉरसाइट फोरम पे हम वो एप्लीकेशंस बनाएंगे जिससे हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाई वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, पाई आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, देखो Web3 की हम सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बना रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जो कि आपकी ऑनलाइन कन्वर्सेशन को ऑथेंटिक भी बनाएगी, मीनिंगफुल भी बनाएगी और डिसेंट्रलाइज्ड भी बनाएगी। ये सबसे बड़ा कमाल है। आपने डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग का तो सुना होगा कि आपके पैसों को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, कहाँ से आए कहाँ से गए कोई पता नहीं है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्किंग, दिस इज अमेजिंग यूनिक आइडिया कि आपका पता ही नहीं है। अब देखो समटाइम होता क्या है, सोशल मीडिया पे कोई बंदा कोई पोस्ट करता है और वो किसी को पसंद नहीं आती, किसी अदारे को पसंद नहीं आती, किसी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती, और बाद में पता तब चलता है जब वो पाजी गायब हुए होंगे ने। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि दिस विल बी डिसेंट्रलाइज्ड। आप कहाँ से हैं, कहाँ पे बैठे हैं कोई पता नहीं है, ट्रैकेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, वाई फॉरसाइट फोरम इज गेम चेंजर। ये गेम चेंजर क्यों होगा? ट्रू Web3 सोशल, मुकम्मल तौर पर ये Web3 को लेकर चलेगा। बनाना भी आपने है, चलाना भी आपने है, मालिक भी आप होंगे, कस्टमर भी आप होंगे, कोई आपको कंट्रोल नहीं करेगा। इट्स ऑल अबाउट यू। उसके बाद रियल लाइफ पाई यूटिलिटी, एक्सपैंड पाई यूज बियॉन्ड द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग सोशल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे कुछ भी है, आपने पाई को यूज़ करना है। देखो फेसबुक पे आप ऐड चलाते हो, डॉलर्स देते हो, यूट्यूब पे ऐड चलाते हो, डॉलर्स देते हो, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हो, डॉलर देते हो, टिकटॉक पे ऐड चलाते हो, डॉलर देते हो। बट पाई के अंदर जो भी आपने देना है पाई की वजह से देना है। आपने खर्चा करना है तो पाई में करना है, आपने आउटपुट लेना है तो पाई में ही लेना है। उसके बाद हेल्थियर ऑनलाइन एक्सपीरियंस रिवार्ड्स पॉजिटिव एंगेजमेंट एंड कर्ब्स नेगेटिविटी थ्रू द इनोवेशन टोकनमिक्स। यहाँ पे आपको जो भी एक तजुर्बा होगा हेल्दी एक्सपीरियंस होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई नेगेटिविटी लेंगे, यहाँ से आपको सिकनेस नहीं होगी, यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आप हेल्दी एक्सपीरियंस लेके आएंगे, खुशी लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा कंटेंट आपको दिखाया जाए जो आपकी सेहत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद हिस्ट्री एंड प्रोग्रेस। अब हमने इसमें किया क्या है, कहते कि मई 30, 2023 को हमने यहाँ पे KYC लॉन्च किया था। आप अपना KYC कर सकते हैं, उससे आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। ये हमने खुद शुरू किया था, पहले ऐसा नहीं था। ये भी हमारी एक डेवलपमेंट थी, मतलब हम अपने नेटवर्क में ये फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, ये फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम बनाने जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें भी ये चीज़ें ऐड करना हमारे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। अब यहाँ पे इनकी प्रोग्रेस क्या है कि हम इसका UA तैयार कर रहे हैं, हम इन प्रोग्रेस सारा कुछ देख रहे हैं और जल्दी ही आपके सामने ये सारी चीज़ें बन के आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अगले टारगेट लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, चाहिए तो ये था कि जो आपने पहले किए हैं ज़रा उनको भी गिनवाइए। अगर हम आपकी ही वेबसाइट पे आ जाएं तो आपकी वेबसाइट पे हमें कुछ ऐसा कंटेंट नज़र आता है जिससे आपको ही खुद सोचने का मौका मिलना चाहिए। ये देखिएगा, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम आपका ही ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपका रोड मैप देखें, तो भैया आपके रोड मैप के मुताबिक यहाँ पे आप अभी तक इनक्लोज मेननेट में हैं। यहाँ पे आपने वाइट पेपर में लिखा हुआ है कि ओपन मेननेट का मतलब है ओपन नेटवर्क। क्लियर सी बात आपने लिखी हुई है। अगर आप ओपन नेटवर्क का मतलब ये है कि ओपन मेननेट, तो भैया यहाँ पे अभी तक ये ओपन मेननेट हुआ क्यों नहीं है? आप ये क्लेम करते हैं कि पाई जो है वो लॉन्च हो चुका है, पाई का नेटवर्क लॉन्च हो गया है, तो लॉन्च होने का मतलब ओपन मेननेट हुआ ना। तो अगर लॉन्च होने का मतलब ओपन मेननेट है तो भैया वहाँ पे हर एक को रसाई क्यों नहीं है, हर एक को एक्सेस क्यों नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल क्यों नहीं है? और दूसरी बात, आपने ये कहा था कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा,
टोटल डिसेंट्रलाइज होगा। जैसे आपका बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, इथेरियम डिसेंट्रलाइज है, आपका BNB डिसेंट्रलाइज है, नो ट्रैकेबल है। यहाँ आपका डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है? 90 बिलियन की आपने क्वांटिटी अपने पास रखी हुई है, उसको आप लोगों तक क्यों नहीं दे रहे? आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इसी तरह से चलेगा, कंट्रोल आप अपने पास रखोगे, लोगों को हिस्सा नहीं दोगे, इनक्लोज मिडनेट नो होगा, पब्लिकली ओपन नहीं होगा, तो ये कभी नहीं चल सकता। आपका नो डाउट प्रोजेक्ट शानदार है, दुनिया आपकी फैन है, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक ये नहीं चलाया जा सकता, आपको प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। और रही बात लोगों की, लोग जब गुस्से में आते हैं, इमोशंस में आते हैं, तो भैया आप नफ़ा नुकसान कोई नहीं देखते। लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके पाई को ख़रीद लिया था, लेकिन अब क्या है? अब अगर लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा तो भैया लोग बेचने में भी देर नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हमने 6 महीने साल आपके ऊपर पैसा लगा के बैठे हुए हैं, इससे बेहतर है कि हम दूसरे में लगा लेते। नहीं यकीन आता तो भैया देख लीजिए कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी में पिछले महीने में कई कॉइन कई 100 गुना तक पंप हुए हैं। ये जोरा 629% हुआ है। ज़रा ईयर में आकर देख लो, हज़ारों % कई कॉइन पंप हुए हैं। AB 18,000%, वर्चुअल 3,000%, चीम्स 11,000%। आप खुद सोच लो, हज़ारों % के हिसाब से कॉइन पंप हुए हैं, तो यहाँ पे पाई क्या चीज़ है, बिटकॉइन क्या चीज़ है? बिटकॉइन तो सिर्फ कुछ % हुआ है। तो यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो भैया ही इज़ ओनली कस्टमर, वो सिर्फ कस्टमर है, उसका आपके पास कोई रिश्ता नहीं है। आपने उसको किस तरह से अपने साथ रखना है? उसको प्रॉफिट दे के अपने साथ रखना है। अगर आप सिर्फ बातों की हद तक उसके साथ चलेंगे तो भैया वो आपको छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स ऐसे फ्लॉप होते हैं कि आपकी सोच है दोबारा ज़िंदगी में नहीं उठ सकते। और ये मैं पाई नेटवर्क को बता देना चाहता हूँ, ये जो आपने अपने जहन में बिठा रखा है ना कि 90 बिलियन हमारे पास होंगे, अगर पाई $1 का भी हो गया तो 90 बिलियन डॉलर हमारे पास, $2 को होगा, 180 बिलियन डॉलर हमारे पास है, 3 का हो गया 270 हैं, 10 का हो गया तो 900 हैं। भूल है आपकी। जब तक यहाँ यूज़र को कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले यूज़र को दो, सबसे पहले यूज़र का फ़ायदा करो, तब आपका फ़ायदा होगा। और अगर यूज़र आप पे गुस्से हो गया तो ज़रा सोचिए, आपने 137 वेंचर्स से, उलू वेंचर्स से, और आपने बाकी जिन जिन कंपनी से फंडिंग लिया हुआ है, आप उनको क्या मुंह दिखाएगी? लेकिन मैं अंदर की बात आपको बताऊं, ऐसा होगा नहीं। ये बहुत सियाने हैं। जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ पे इनकी सोच शुरू होती है। बहुत बेस्ट प्लानर हैं ये दोस्तों, लेकिन फिर कभी मौके पे आपको बताऊँगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल लेने दो। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।